ये धर्मेश के द्वारा घर की शक्ति किया जा रहा है। ये मुड़मा गांव का ही ये मैं धर्मेश के लिए जो याद किया जा रहा है, धर्मेश को विनती और धर्मेश का जो शक्ति है उसको याद कर रहे हैं। तो इस शक्ति और इस प्रकार के जो ध्यान जो किया जा रहा है, ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सुंदर है। आगे आपको बताने और दिखाने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो आपको करीब 19 या 20 मिनट का होगा। इस वीडियो को ज़रूर सुनना और इस वीडियो के माध्यम से जो बताया जा रहा है उसको सुनना और अपने समाज शरणार्थ धर्म के बारे में जानना और लोगों को अपने धर्म शरणार्थ धर्म में जो महानता है और शरणार्थ धर्म में जो शक्ति है उस शक्ति के बारे में बताऊंगा। तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखना और कमेंट्स ज़रूर करना। बहुत लोग देखते तो हैं लेकिन कमेंट्स नहीं करते हैं। कमेंट्स करने से मेरे अंदर ऊर्जा आती है और मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं काम सही कर रहा हूँ। अगर मैं सही काम कर रहा हूँ तो ज़रूर आप लोग सही हो रहा है ऐसे बोलकर कुछ उत्साह बढ़ाने का काम करें। और अगर सही नहीं हो रहा है, कहीं भूल चूक हो रहा है, तो उसमें भी बताने का कोशिश करें ताकि सुधार किया जाएगा। तो ये वीडियो के माध्यम से पूरा आदिवासी समाज के लोगों को ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। ये अभी हमारे मातृत्व शक्ति बैठी हुई है और धर्मेश का शक्ति रूप जो है और धर्मेश का याद कर रही है और शक्ति मांग रही है। यह याद सबसे पहले धर्मेश को याद करते हैं। हे सद्धर्मेश, हे सद्धर्मेश, हे सद्धर्मेश, हे सद्धर्मेश, हे सद्धर्मेश, इस प्रकार के करीब करीब जितना हो सके 100, 150, 200 इस तरह से बोलते हैं। उसके बाद में आगे चालायो का नाम लेते हैं। हे चालायो, हे चालायो, हे चालायो, हे चालायो, ऐसे गिनती के साथ में करते हैं। बहुत स्पीड से बोलते हैं और देख रहे हैं हाथ किस प्रकार से हमारे धर्म बहन लोग कर रही है। तो चाला आयो का भी इसमें आह्वान करते हैं और अपने अंदर शक्ति मांगते हैं और एक तरह से इसको कहते हैं हम लोग जप कर रहे हैं। उसके बाद में धर्म बाबा है उसको याद करते हैं, उसका जप करते हैं। उसको भी काफ़ी देर तक बोलती रहती है और बोलते रहते हैं। उसके आगे हम चलते हैं तो आदिशक्ति सत्य सिरा सीता नाले इनका जप करते हैं। और उससे हम आगे जाते हैं तो शक्ति खुटा, इन सब शक्तियों को आह्वान करते हैं, इन शक्तियों को याद करते हैं। काफ़ी देर तक करीब करीब जितना हो सके उतना जप करते हैं, धर्मेश का नाम लेते हैं, सरना माँ का नाम लेते हैं। तो उसमें एक शक्ति आने लगती है, शरीर के अंदर में पवित्रता आने लगती है। शरीर में अंदर से और बाहर से दोनों ही स्थिति में धर्मेश को वो बैठा लेती है। अंदर में एक धर्मेश का दिव्य ज्योति जो आत्मा है उसमें स्थित हो जाती है और अपने आप को जानने लगती है और एकाग्र रूप से धर्मेश को याद करने लगती है। तो इस प्रक्रिया से
काफ़ी अच्छा होने लगता है। और ये जो आप बच्चे देख रहे हैं, ये बच्चे अभी से ही अपने मन को एकाग्र करने के लिए सीख रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोग अपना बच्चे को भी आज एकाग्र होकर रहें बच्चे, ताकि ज़्यादा उफड़ कचड़ ना करे और ज़्यादा इधर उधर ना भटके। जिस बच्चे को बचपन से सिखाया जाता है कि मन को एकाग्र करना और शांत स्वभाव रहकर वो अपने कार्य में ही ध्यान दे, अपनी पढ़ाई में ही ध्यान दे, तो वो बच्चे निश्चित सफल और सक्सेस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। और जो बच्चे इस प्रकार से शांत स्वभाव नहीं रहता है, वो बहुत गलतियां होने का संभावना रहती है। ये जो धर्म बहन है, ये धर्म बहन किस प्रकार के धर्मिष्ठ को याद कर रही है। और आप भी इस प्रकार से आप बैठ के इत्मीनान से बैठ के एकाग्र मन से अब याद कर सकते हैं। काफ़ी करीब बहन लोग यहाँ पर जुटी हुई है और घर घर ये अभी काम कर रही है, धर्मेश को याद कर रही है, चाला माँ को याद कर रही है, धर्म बाबा को याद कर रही है, आदिशक्ति सत सिरसिता नाले शक्ति कुटाई सबको याद करके एकाग्र हो रही है। बहुत अच्छा, इनके मन में विचार में एकदम अच्छाई आने लगता है। इससे क्या होता है कि इनके तन में भी अच्छाई होने लगता है, और तन जब अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा होता है। तो ये लोग खाने पीने में भी अच्छा है, खाते पीते हैं, शराब वगैरह का सेवन नहीं करते हैं, और बहुत सारे अनाप शनाप को शरीर के अंदर नहीं डालते हैं। इनका खाना पीना भी बहुत पवित्रता हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता वो धर्मेश का ही रूप की ओर अग्रसर होने लगते हैं। तो आज इसी प्रकार से हमको अपना सरना धर्म को बचाने के लिए, सरना रीति रिवाज को बचाने के लिए हम लोग का गांव-गांव में जो सरना बनाया गया है, उसी सरना स्थान में अगर हम बैठ के धर्मेश को याद करते हैं और जप करेंगे, तो समझ लीजिए कि हम लोग का जो आज इधर से उधर भटक रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, कभी इस धर्म की ओर जा रहे हैं, कभी उस धर्म की ओर जा रहे हैं, कभी वहाँ सुखी मिलेगा, वहाँ सुखी मिलेगा, वहाँ शांति मिलेगा, शांति के राह पर शांति के लिए भटक रहे हैं और जा रहे हैं। और बहुत सारे लोग, ये देखिए, ये जो आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये चावल है। इस चावल में एक धर्मेश के द्वारा आह्वान कर रहे हैं। ये जो चावल है, ये घर को शक्ति रूप में, घर को इसको बांधना बोलते हैं। घर जिसको बांधने के लिए चावल में एक शक्ति के लिए आह्वान कर रहे हैं, सत धर्मेश का आह्वान कर रहे हैं, चाला माँ का आह्वान कर रहे हैं। और इसमें सभी लोग को मिल के करने से एक उसमें शक्ति और ताकत आता, धर्मेश का ताकत आता है, जिसमें कि शैतानी शक्ति बाहर से जो आते हैं या विचरण करते रहते हैं, वो शैतानी शक्ति से आत्मा के रूप में हो या दूषित आत्मा के रूप में हो या प्रेत के रूप में है, जैसे भी हो, नुकसानदेह करने वाले जो अदृश्य शक्ति के जो है दुष्ट प्रवृत्ति की जो शक्ति है, वो घर के अंदर में प्रवेश नहीं होता है। ऐसे विश्वास के साथ में ये जो आप लोटा देख रहे हैं, ये लोटा है, ये लोटा में भी जो जल है, उस जल में भी वो शक्ति के लिए आह्वान कर रहे हैं, भगवान से आवाज़ दे रहे हैं कि ये हम लोग घर बांधने जा रहे हैं, ये घर में शुद्ध करने जा रहे हैं। ये सारे बहन लोग वही आज काम कर रहे हैं। और प्रत्येक घर में अभी जितने भी सरना विश्वास करने वाले सरना में जा रहे हैं, उस सबके घर में ये लोग घूम घूम के कर रही है। और ये अभी डेली कर रही है, करीब करीब 4-6 दिन से लगातार कर रही है। कल भी होगा, और जितने भी ये लोग हैं सब अपने अपने घर में करा रहे हैं। तो ये जो है करा रहे हैं, इसमें काफ़ी सहज भाव से करा रहे हैं और बहुत आहिस्ता से कर रहे हैं। पूजा पाठ में भी बहुत सारे सामान की आवश्यकता है नहीं, यहाँ धुवन किया जाता है। और ये चावल देख रहे हैं, ये चावल है, चावल है। और यहाँ
हाँ, चावल के साथ साथ में धुवन ही है, धुवन किया जा रहा है, पानी है, यही 3-4 आइटम है, ज़्यादा नहीं है। ये धर्मेश के द्वारा बार बार उसको याद कर रहे हैं, धर्मेश को याद कर रहे हैं, शक्ति के रूप में उनको याद कर रहे हैं कि आपको याद कर रहे हैं, धर्मेश 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 धर्मेश, हे शरण आयो, हे शरण आयो, हे चाल आयो, हे चाल आयो, हे शक्ति आयो, हे शक्ति, शक्ति जी की देना इस चावल में, और घर को अच्छा रखना। किसी प्रकार से बाहर से कोई भी दुष्ट आत्माएं आएंगी या मतलब अदृश्य शक्ति आएंगे, उसको रखना सीखना, इस प्रकार के ये माताएं कर रही है। तो ये बहुत ही आसान और सहज है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत सारे भगत भक्तायन को मैं शिकायत तो नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा उनको भी बता देना चाहूँगा कि ये बहन लोग है बहुत अच्छी तरह से शक्ति कर रही है, और ये पैसा वैसा के लिए किसी को ये नहीं कहते कि आप इतना दे दो या इतना दे दो। ये लोग अपने गाँव में बिना पैसे का ही कर रहे हैं। और बहुत सारे हमारे जो भगत भक्तायन लोग हैं वो घर बांधने के नाम से बहुत मोटे मोटे रकम लेते हैं। तो इस प्रकार से भी ना करें, क्योंकि हम अपने ही लोग हैं, अपना ही सरना विश्वास करने वाले हैं। सरना ही लोगों के अगर हम लोग घर परिवार को ठीक करने के लिए, हम लोग अच्छा करने के लिए जब कर रहे हैं, तो हमको इस बात का भी ध्यान रखना जरूर है कि वो भी अपना ही परिवार है, उसका पैसा भी अपना ही है, वो भी सुखी रहे, हम भी सुखी रहें। इस प्रकार से अपना जो उचित है उसी प्रकार से थोड़ा बहुत अपना ले सकती है, ताकि आपका जीविका भी ठीक ठाक चले और वो भी खुश रहे। ये नहीं कि उनसे जितना हो सके उतना आप ले लो। तो ज़रूर आप लोग इस बात पर ध्यान रखें और अपना सरना धर्म जो है पवित्र धर्म है, सुंदर धर्म है। इस पवित्र और सुंदर धर्म जो है उसका अहमियत रखो, वैल्यूएशन रखो। आप लोग लालच से ऊपर उठ के काम करें, सुख और दुख से ऊपर उठ के काम करें, तभी हम लोग अच्छा समाज का निर्माण कर सकते हैं, अच्छा हम लोग बन सकते हैं और अच्छा कह सकते हैं। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जीवन एक है, जीवन में दुख और सुख दोनों ही है। हमें इस प्रकार से हमें एक जानना है और कहना है कि मनुष्य का जन्म केवल अपने कल्याण के लिए ही हुआ है। तो हर व्यक्ति जितने भी आए सब अपना जीवन को धर्मेश को याद करके कल्याण कर सकता है। मनुष्य किसी भी बात और मत और सिद्धांत को मानने वाला क्यों ना हो, उसका प्रत्येक परिस्थिति में कल्याण हो जाए या किसी परिस्थिति में धर्मेश को भी वो प्राप्त कर सकते हैं। धर्मेश हर जगह, हर स्थिति, हर परिस्थिति में है, क्योंकि मनुष्य का जो जन्म होता है वो कल्याण के लिए ही होता है। इसीलिए आप सहज भाव से आइए और ये पूजा पाठ जो कर रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं, धर्मेश का वचन कर रहे हैं, धर्मेश को याद कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, इसके साथ में हम सारे को ये भी जानना जरूरी है कि हमें अपना घर को शुद्ध रखने के लिए हमको अपना जो पहनने ओढ़ने का जो है उसको भी हम लोग साफ सफाई से हमेशा रहें, और मौसम का भी ध्यान रखते हुए अपना खाना पीना को भी पवित्र रखेंगे तो अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो तन है वो तन एक मंदिर है, मंदिर को हमको साफ रखना चाहिए, अच्छा से रखना चाहिए। उसमें किसी प्रकार से इस शरीर के अंदर में शराब वगैरह का अंदर नहीं करना चाहिए। जो शरीर को नुकसानदेह चीज़ है, पान गुटखा बीड़ी तमाम तरह का जो निषेध पदार्थ है उस पदार्थ को भी इस शरीर के अंदर में नहीं डालना चाहिए। आप डालेंगे तो आपको नुकसान होगा। हम जानते हुए भी अनजान सा हो के आज बहुत सारे दुख तकलीफ झेल रहे हैं, और आज हम जान रहे हैं कि हम जब दुख तकलीफ होता है तो हम लोगों में क्या होता है कि जब अपना दुख होता है तकलीफ होता है तो किसी भी व्यक्ति को हम लोग बहुत जल्दी बोल देते हैं कि इसने डायन किया, उसने विषाही किया, इसने गुनी किया, ये बोल के हम लोग आस पास पड़ोसी
पड़ोसी, अपने घर, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने ही गुतिया लोगों के साथ में हम लोग भेदभाव रखना शुरू कर देते हैं। तो मैं भगत भक्तायन से भी कहना चाहेंगे कि इस प्रकार से कोई बातें ना करें जिसमें कि लोगों के अंदर अपने ही लोगों में मनुष्यों में ही बैर भाव पैदा हो, नफ़रत पैदा हो। उनको ज़रूर इस बात का आग्रह करें कि ठीक है, हवा बसा तो चलते रहता है, दुख तकलीफ तो होते रहता है, जीवन का एक हिस्सा है। हमें इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि दुखदायी स्थिति में हमको किस प्रकार से रहना चाहिए, और सुख जब आता है, सुखदायी स्थिति में हमको किस प्रकार से रहना है। तो ये अभी जो बहन लोग को मैं दिखा रहा हूँ, ये बहन लोग अभी वो जो चावल वगैरह दिखाई दिए, वो चावल वगैरह को घर के आसपास या अपने जो किचन आसपास जो है वहाँ पर उसको क्या करते हैं, गड्ढा खोद के चावल को वहाँ पर गाड़ देते हैं। और ये है किचन, आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर एक खुरपी जैसा है, उस खुरपी से गड्ढा करके उसको गाड़ देंगे, और वहाँ पर वही जो वाहन पीछे है वो वाहन वहाँ पर धुआं करके वहाँ शक्ति स्थापित करेगी और धर्मेश से आह्वान करेगी, और धर्मेश से दुआएं करेंगे कि आप शक्ति प्रदान करना और किसी प्रकार के आसपास ना आइए। पूरे घर में इसी प्रकार से करते हैं, और जो चावल है उसको पूरा घर में छिड़काव भी कर रहे हैं। तो इस बात को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें सुख और दुख दोनों स्थिति में हमको किस प्रकार के जीवन व्यतीत करना है, उसको जानना है। क्योंकि जीवन है तो दोनों ही है, दोनों ही एक खेल की तरह है। सुख और दुख एक खेल की तरह है। ये खेल तो हमें खेलना ही पड़ेगा, खेल में शामिल होना ही पड़ेगा। अगर एक चीज़ होगा तो खेल नहीं होगा। तो जीवन ये है, जीवन में ये दोनों ही होना है। ज़रूर इस बात को ध्यान रखना है आपको, और हम सभी लोगों को, और सभी अपने लोगों को बताना है। हम लोग बहुत सारे आज जो दूषित आत्मा वगैरह है, सब में विश्वास कर देते हैं, और भूत प्रेत विश्वास करते हैं, जिसकी वजह से भूत प्रेत बहुत सारे अटैक करते हैं और दुख तकलीफ होता है, तो हम लोग घबरा से जाते हैं। हमें धर्मेश के पास में आने की बहुत ज़रूरी है। सरना में जब आते हैं, चाला माम आते हैं, चाला टोंकम जब आते हैं, वहाँ पर धर्मेश को याद करते हैं तो ज़रूर। ये जो बहन देख रहे हैं, ये शक्ति वहाँ पर भी चावल गाड़ने का काम किया जा रहा है। ये सरना झंडा है। यहाँ देखो ये बहन जी चावल शक्ति जो वो लोगों ने किया था उसी चावल को दे रहे हैं, और ये जो पीछे से बैठी हुई पानी भी दे दे के उसको, मतलब वहाँ पर उसको लिपाई कर रही है, उसको अंदर गाड़ दे रही है। और ये बहन है, ये इसको वहाँ पर धुआं के द्वारा भी आह्वान कर रही थी। ये बहुत आसान और सहज तरीक़ा से कर रही है। थोड़ा आपको भी जानने की ज़रूरत है, आप भी जानिए, और दो चार को बैठा के ऐसा कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग बहुत सारे ये जानकार लोग ऐसा ऐसा हो के हम लोग ढूंढते रहते हैं, उससे कि हम गुमराह होते रहते हैं। बहुत सारे लोग हमको डराते धमकाते हैं, और हमारे अंदर में डर भय ना पैदा कर देते हैं। एक प्रकार से हम डरे हुए रहते हैं पहले से, और भी वो लोग डराने का काम करते हैं। तो हमारे जितने भी अगुवाई जो भगत भक्तैन लोग, उनसे भी कहेंगे कि अपने ही लोगों को डर भाव पैदा करने की कोशिश ना करें, उनको भी सही मार्गदर्शन करें, और जीवन में वो भी खुश रहे, हम भी खुश रहे। वो खाना पीना अच्छा रखे ताकि तन अच्छा हो, मन अच्छा हो, और उनका रिश्तेदार जितने भी वो भी पवित्र रहें। साथ साथ में उनका जो धन दौलत वही पवित्र रखे। चलिए इतना ही बोलकर अपने बातों को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश, जय धर्मेश।